हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में अभी तक 4 प्रश्न का हल कर चुके थे। 1, 2, 3, 4 का हल कर चुके थे। अब आज प्रश्न संख्या 5 का हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसका हल करते हैं। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो अगर 6 पर पावर n अंक अगर 0 पर इकाई अंक अगर 0 होगा तो उसका एक गुणनखंड 5 होना चाहिए, क्योंकि तो 5 से कटेगा वो। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यदि 6 पर पावर n का इकाई अंक 6 पर पावर n का इकाई अंक 0 है, तो 6 पर पावर n का इकाई अंक 0 है, तो उसका एक गुणनखंड 5 होना चाहिए। तो उसका एक गुणनखंड 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 से कटेगा। गुणनखंड 5 होना चाहिए। 6 पर पावर n है, मतलब तो 6 पर जैसे 1 पावर हो सकता है, 6 पर 2 पावर हो सकता है, 6 पर 3 पावर हो सकता है, इस तरह कुछ भी पावर हो सकता है। तो बोल रहा है कि अगर इकाई अंक अगर 0 होगा तो स्वाभाविक है 5 से तो कटेगा ही, 5 से कटेगा ही, तो अर्थात वो 5 का गुणनखंड होगा ही। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, लेकिन 6 पर पावर n, तो इसको भाज्य के रूप में तोड़ देते हैं तो ये टूट जाएगा। 6 को तोड़ते हैं तो 2 और गुना 3 पे टूटेगा। तो दोनों पे पावर अलग अलग करते हैं, तो 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। तो यहाँ पे इससे साफ पता चलता है कि 6 का एक मतलब भाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। इससे पता चलता है कि ये 2 और 3 और भाज्य गुणनखंड 6 का है। 6n का, इससे स्पष्ट होता है कि 6n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। 2 और 3 यहाँ से पता चल रहा है 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड इसका। 6 को अगर तोड़ते हैं तो 2 और 3, अतः 6n का गुणनखंड नहीं है। अतः इससे पता चल गया, अतः 5 जो है 6 पर पावर n का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है, इसे ये पता चल गया। इसलिए 6 पर पावर n, इसलिए 6 पर पावर n का इकाई अंक, 6 पर पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। इकाई अंक शून्य कभी नहीं हो सकता है। शून्य कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है। तो इसे ये साफ पता चल गया, 6 पर पावर n अंक 0 पर अगर समाप्त कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है। और 2 प्रश्न, 6वां और 7वां प्रश्न।
इस एक्सरसाइज का अगर आप वीडियो अगर देखना चाहते हैं और किसी भी गणित से संबंधित कक्षा 10 का अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ, सभी प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न में दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको हम लोग पहले ये करके देखते हैं, सोल्यूशन करके देखते हैं भाज्य संख्या है या नहीं, अगर है तो क्यों है। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो अगर यहाँ पे हम लोग कॉमन 13 अगर कोई कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 7 गुना 11 और 13 की जगह गुना 1 हो जाएगा। इसमें ये वाला भाग में यहाँ पे बाहर कॉमन 13 ही ले लिए, पूरा ले लिए, तो यहाँ पे 13 का 13 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1। तो अब यहाँ पे बाहर में 13 है ही, और यहाँ पे 10 पे 77 प्लस 1, तो ये हो गया 13 गुना 78। 13 गुना 78 हो गया। तो इसका मतलब है कि भाज्य संख्या है, ये दोनों अलग अलग भाज्य है। ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, ये पूरा होगा, इससे भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा। इस पे स्पष्ट है कि ये वाला संख्या, इससे स्पष्ट है कि दी गई संख्या, संख्या का 2 से अधिक गुणनफल है। संख्या का 2 से अधिक गुणनफल, 2 से अधिक गुणनफल है। 13 और 78 पता चल गया, 2 से अधिक गुणनफल है। अतः अब नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ अतः ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब इसको देख लेते हैं, ये वाला तो हल हो गया। अब इसको, ये दूसरा वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को हल करते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये दिया। और ये पूछ रहा है भाज्य है या नहीं, अगर है तो क्यों है। तो ये देखिए 5 दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, इसलिए 5 हम लोग कॉमन लेते हैं, 5 को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 7 गुना 6, ये तो रह ही जाएगा, 5 की जगह पे बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये पे 5 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे 5 है तो 1 आ जाएगा, 5 को बाहर में ही ले लिए, तो ये हो जाएगा 7 5 को बाहर में लिए कॉमन, 7 6 42 42 दूनी 84, 84 को 12 से गुना करके कर लीजिए गुना, रफ वर्क में आप लोग कर लीजिएगा, 84 गुना 12, तो 12 चौक 48, 4 12 फिर 96 4 48 12 फिर 96 4 100 100, तो ये हो जाएगा 1008। तो ये हो गया, ये वाला मान 1008 यहाँ से हो गया, और यहाँ पे प्लस 1,
प्लस 1 दिया था, तो 5 गुना 1009। तो ये दो अलग अलग गुणनखंड है इसका, ये बोला था, ये 5 और 1009 भी गुणनखंड है इसका है। इससे स्पष्ट है कि दी गई संख्या 2 से अधिक गुणनखंड है। तो यहां से पता चल गया ये गुणनखंड ये है, ये गुणनखंड ये है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। इससे स्पष्ट है कि ये आप फिर लिख लीजिए, इससे स्पष्ट है कि दी गई संख्या का, इससे स्पष्ट है कि दी गई संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है। दी गई संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। इससे स्पष्ट है कि दी गई संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। इसके कारण में पता चल गया 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या। अब अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का है 1.2 का, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ। ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। लेकिन कितने समय बाद वो उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान वृत्ताकार है। सोनिया का यहाँ लग रहा है, सोनिया का 18 मिनट लग रहा है, सोनिया का 18 मिनट, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय। मान लीजिए यहाँ से ये चलना प्रारंभ किया, इस जगह से चलना, दोनों भी चलना प्रारंभ किया, तो सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को 18 मिनट में एक चक्कर लगा पाता है, यहां से यहां तक एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, और रवि को 12 मिनट लगता है। तो बोला जब ये चलना प्रारंभ किया तो सोनिया भी चलना प्रारंभ की और रवि भी चलना प्रारंभ किया, तो दोनों का तो अलग अलग टाइम में पहुंच पा रहा है। कोई 18 मिनट को पहुंचता है, कोई 12 मिनट में। सोनिया 18 मिनट को पहुंच रही है, रवि 12 मिनट में पहुंच रहा है। तो एक समय पे फिर एक ही स्थान पर कब मिलेगा, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा, सोनिया तथा रवि का रवि को उन्हें एक स्थान पर मिलने के लिए तो ये दोनों का एलसीएम हो जाए। एलसीएम दोनों का निकाल देते हैं, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं। 18 मिनट एक को लगता है, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट, तो 18 और 12 का ये निकाल देते हैं एलसीएम। तो 2 से कटेगा, 2 नंबर 18 और 2 छके 12, फिर 3 से, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 के 9, 3 दूनी 16। तो एलसीएम बराबर ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2। इसको हम ये भी लिख सकते 2 पर पावर या घात बोलिए 2,
3 पर पावर 1 हाथ बोलिए 2, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ये 36 मिनट में पुणे एक स्थान पर मिलेगा। 36 मिनट पर, अब यहाँ साइड में लिख लीजिए 36 मिनट में दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। 36 मिनट में दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।